दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं पर उत्तर नहीं मिलता। आप भी इन प्रश्नों पर गौर करना कि जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगाता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई भी ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्री राज किया हो, जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासनकाल जीटी रोड जैसे कई हाईवे रोड बने, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराएं बनाई गई, इंसान तो इंसान जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, ना कि कोई छुट्टी घोषित की गई है। अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो मानना नहीं चाहते। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह मनोबल टूट गया था, जिस कारण सिकंदर ने मित्रता के तौर पर अपने सेनापति सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की थी। महाराणा प्रताप महान न होकर अकबर महान कैसे हो गया, जबकि अकबर अपने हरम में हजारों लड़कियों को रखेल के तौर पर रखता था, जहां तक कि उसने अपनी बेटियों और बहनों की शादी तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि महाराणा प्रताप ने अकेले दम पर उस अकबर के लाखों की सेना को घुटने पर ला दिया था। सवाई जय सिंह को महान वास्तुप्रिय राजा न कहकर शाहजहां को ये उपाधि किस आधार मिली, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि जयपुर के हवा महल से लेकर तेजो महल यानी कि ताजमहल तक महाराजा जय सिंह ने ही बनवाया था। जो स्थान महान मराठा क्षत्रिय वीर शिवाजी को मिलना चाहिए, वो क्रूर और आतंकी औरंगजेब को क्यों और कैसे मिल गया। स्वामी विवेकानंद और आचार्य चाणक्य की जगह गांधी को महात्मा बोलकर हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया। तेजो महल, ताजमहल, लाल कोट, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का देव महल, बुलंद दरवाजा एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वराह महिर की महिरा वाली स्थित वेदशाला, कुतुब मीनार क्यों और कैसे हो गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान भी संस्कृत के वंदे मातरम की जगह गुलामी का प्रतीक जनगण मन हो गया और कैसे और क्यों हो गया। और तो और हमारे आराध्य भगवान राम कृष्ण तो इतिहास से कहां और कब गायब हो गए पता ही नहीं चला, आखिर कैसे। यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या भी कब कैसे विवादित बना दी गई, हमें पता तक नहीं चला। कहने का मतलब यह है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाबर, गजनवी, लंगड़ा तैमूरलंग ही नहीं बल्कि आज के सफेदपोश सेक्युलर भी हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने हम हिंदुओं के अंदर हीन भावना का उदय कर सेकुलरता का बीज उत्पन्न किया। ऐसे ही और नए फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।